चैप्टर 2 मेजरमेंट। तो मेजरमेंट चैप्टर 2 है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस मेजरमेंट वाले चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं। लाइक हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर करते हैं। लाइक सबसे पहले तो हम टाइम को भी हम मेजर करते हैं कि हम इतने टाइम में एक लोकेशन से दूसरी जगह पे जाते हैं और इतने टाइम में ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, इतने टाइम में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। टाइम को भी मेजर करते हैं। इसी तरह हम मास को भी मेजर करते हैं। जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं शॉपकीपर से, कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं तो हम उसको मेजर करके, वो हमें मेजर करके देता है, वो हमें उसकी क्वांटिटी देता है। हम उसको कहते हैं कि 1 kg दे दो, हम उसका मास लेते हैं तो वो मास को भी हमें मेजर करके देता है 1 kg 2 kg इस तरह। इसी तरह हम जब हम लेंथ की बात आ जाए तो जब हम कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसको भी मीटर रोड से मेजर किया जाता है कि हमें 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, तो उसको भी हम मेजर करके लेते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ जो हम अपनी डेली रूटीन में मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मास भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टाइम भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। हम फ़िज़िकल क्वांटिटी है, हम उस टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर के ज़रिए। तो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पे मास भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टाइम भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और लेंथ भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसके अलावा और बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं तो बेसिक में यही फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम। और भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं। टाइम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया। तो ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में इन्हीं 3 को डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी। अच्छा, जो मेजरमेंट का क्या मतलब है? मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम चीज़ों को पैमाइश करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब हम कोई क्वांटिटी ख़रीदते हैं तो उसको मेजर करके ली जाती है। वो एक स्टैंडर्ड स्केल के हिसाब से मेजर किया जाता है। मतलब मास को मेजर करते हैं तो वो केजी के हिसाब से आता है, वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक स्टैंडर्ड स्केल के हिसाब से, स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से मेजर की जाती है। जैसे मास को हम लेते हैं तो वो नॉर्मली 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, तो ये केजी उसका स्टैंडर्ड है। मास किलोग्राम स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से हम लेते हैं। इसी तरह हम डिस्टेंस, लेंथ कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं, मीटर में। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। स्टैंडर्ड से ये फ़ायदा हो जाता है कि हम मेजरमेंट को जितना मर्ज़ी बड़ा कर दें, लेकिन हम उसके स्टैंडर्ड यूनिट से ही उसको मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक मेरे पास एक लेंथ है, इस लेंथ को मैंने मेजर करना है। अब इस लेंथ को मैं इसके स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करूँगा, और इस लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर रोड और 1 मीटर रोड। अब मैं इसको जब मेजर करूँगा तो 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये जो इसकी लेंथ है इसको मैं 1 मीटर, फिर मैंने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? हमारे पास 2 मीटर है। तो इस तरह हम इस अननोन लेंथ को स्टैंडर्ड लेंथ से मेजर किया है, तो इस तरह हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट है, ये कंपैरिजन होता है। बेसिकली इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड अननोन क्वांटिटी। तो जब हम मेजरमेंट में ये करते हैं कि हम 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन लेते हैं और देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, ये करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं फ़र्ज़ कर लो लेंथ का आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या चीज़ है? मीटर है। हम जो लेंथ को है मीटर में लेते हैं, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। अब ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कह देता हूँ कि ये 1 मीटर है हमारे पास। बेसिकली ये यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो लेंथ है वो 1 मीटर फ़र्ज़ कर लो। अब यहाँ पे ये आधा हिस्सा इसका क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा।
अब ये मेरे पास अननोन मार्कर है, इसकी लेंथ मुझे नहीं पता, तो अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूँ तो मुझे ये स्टैंडर्ड स्केल से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब मैं इसको इसके पास रखूँगा यहाँ से, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से मैं कहूँगा कि ये 1 मीटर से ज़्यादा है, 1.5 लगा लो, 1.2 लगा लो, तो इसकी जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, मतलब ये शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इससे बड़ा है। अगर इसी तरह मैं ये कैप ले लेता हूँ तो ये कैप जो है ये 0.5 मीटर पे आ गई। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, मतलब ये इसकी जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड से छोटी है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास 2 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और सेकंड जो होती हैं वो होती हैं ड्राइव्ड और फंडामेंटल। फंडामेंटल्स का आपको पता ही है कि वो चीज़ फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी को, जिसको इंडिपेंडेंट होती है, जिसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? फंडामेंटल। मतलब किसी और चीज़ से मिलकर ना बने, वो फंडामेंटल कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी और चीज़ से नहीं मिलकर नहीं बनता, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो एटम का, वो फंडामेंटल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो ये फंडामेंटल नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसी तरह फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस कर लिया कि लेंथ, मास, टाइम, जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशंस, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटी है। लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जो कि इंडिपेंडेंट होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होंगी इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब वो किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बनती। अब फिज़िक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम जो हैं वो बुनियादी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो पहली आ जाती है लेंथ। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ लेंथ, दूसरी है मास, थर्ड है टाइम। ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और इन तीनों को हम मेजर करते हैं। जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर करते हैं, मैंने अभी बताया था। तो मास का स्टैंडर्ड अलग है, तो जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो इनका कोई स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो ये मास का जो यूनिट है, मास को जो हम मेजर करते हैं, लेंथ को वो मीटर में करते हैं, मास को मेजर करते हैं उसका स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं उसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तस्वुर की जाती हैं फ़िज़िक्स में। दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास एंड टाइम, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़ जो हैं इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनी। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ ऑन दी अदर हैंड वो क्वांटिटी होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे यहाँ पे हम सिंपल से एग्जांपल ले लें, स्पीड जो है उसका जो फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस का जो यूनिट है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बना है, मीटर वाली क्वांटिटी स्टैंडर्ड जो है, लेंथ वाली मतलब लेंथ और टाइम वाले से मिलकर बना है। तो ये इसी तरह हम इसको और भी जो क्वांटिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला v/t होता है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके फार्मूले में भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई सा भी फार्मूला लिख लो यहाँ पे। तो उन फार्मूलों में जो ड्राइव फार्मूले हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, उनका जो यूनिट हैं, वो जो यूनिट बनते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनते हैं। मतलब ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फोर्स का फार्मूला हम लिखेंगे कि F = ma होता है। तो यहाँ पे फोर्स भी ड्राइव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट kg से, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो इसका ये सारा ये जो यूनिट है, ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ड्राइव का जो यूनिट होता है और ड्राइव्ड यूनिट जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनता है। तो ये जो ड्राइव क्वांटिटी होती हैं ये
बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जब आपस में मिलती हैं तो ये जो क्वांटिटीज़ बनती हैं वो ड्राइव क्वांटिटी कहलाती हैं। अच्छा, यूनिट जो है सिस्टम, अब हम इन यूनिट्स को मेजर करते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि जिस क्वांटिटी को उस यूनिट में लिया जाता है वो उसकी क्वांटिटी कहलाती है। अच्छा, यूनिट जो है उसकी पहचान भी होती है। जैसे हमारी पहचान हमारा नाम है, तो क्वांटिटी की, फिज़िकल क्वांटिटी की पहचान उसका यूनिट होती है। यूनिट उसको एक पहचान देती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ 20 सेकेंड, अब मैं नहीं बता रहा कि आपको ये कौन सी क्वांटिटी है, लेकिन आपको पता है कि सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो आप कहोगे कि ये टाइम है। इसी तरह मैं कह देता हूँ कि 5 kg। अब मैंने नहीं बताया कि ये कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है, तो आपको पता है उसका यूनिट मास का कि वो kg में आता है, तो ये मास है। इसी तरह यहाँ पे हम कह सकता हूँ कि 100 मीटर। अब मैंने नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है, मैं पूछ रहा हूँ कि 100 मीटर क्या है, तो आपको पता है मीटर जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो लेंथ का है। तो ये जो सारे यूनिट्स होते हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पहचान होते हैं। तो यूनिट से हम उनकी क्वांटिटी को पहचानी जाती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो भी होती हैं वो उनके यूनिट से पहचानी जाती हैं। अच्छा, तो यूनिट्स जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो उसको पहचान देते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के यूनिट्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम एफपीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम एसआई में ही एमकेएस आ जाता है, इसको मतलब एमकेएस ही कहते हैं, और सीजीएस सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? लेंथ, मास और टाइम। इनकी मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम, एफपीएस में इसके यूनिट कुछ और होंगे, एमकेएस में इसके यूनिट कुछ और होंगे, सीजीएस में इसके यूनिट कुछ और होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास, टाइम और लेंथ। इसी तरह यहाँ पे भी मास, टाइम और लेंथ। इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेंगे मास, टाइम और लेंथ। जो एफपीएस सिस्टम है ये बहुत पुराना सिस्टम है। ये बहुत ही पुराना सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। जो मेजरमेंट पुराने वक्तों में जो लोग मेजरमेंट लेते थे वो अपनी ही बॉडी के पार्ट्स की पैमाइश से लेते थे। मतलब फुट वो पाँव को कहते हैं, 1 फुट मतलब 1 पाँव। तो फुट में मेजरमेंट करते थे कि 2 कदम 2 फुट का मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 फुट हो गया। तो ये इसी तरह हाथ से भी मेजरमेंट करते थे वो अपनी मेजरमेंट। तो लेकिन वो क्योंकि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, किसी का पाँव छोटा होता है, किसी का पाँव बड़ा होता है, तो वो फुट सबका डिफरेंट होता है, तो वो उसका स्टैंडर्ड नहीं था। ये पुराना यूनिट है काफ़ी। अभी भी ये जो यूनिट है ये यूज़ होता है कनाडा में और यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में। अच्छा, मास को किस में लेते हैं? मास को लेते हैं पाउंड में, पाउंड इस सिस्टम में। टाइम को लेते हैं सेकंड में इस सिस्टम में, और लेंथ को लेते हैं हम यहाँ पे फुट में, फुट। इसके बाद जब हम इस वाले सिस्टम में आ जाते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब क्या होता है? मास मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मास को लेते हैं केजी में एमकेएस में, टाइम को लेते हैं अगेन सेकंड में, लेंथ को लेते हैं उसमें हम मीटर में। सीजीएस सिस्टम में जब हम आते हैं तो मास को लेते हैं हम ग्राम में, टाइम को लेते हैं सेकंड में, लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में। तो ये बस सिस्टम अलग है। एफपीएस सिस्टम में मास पाउंड में होता है, सेकंड में होता है, टाइम लेंथ फुट में होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप केक लेते हो बेकरी से तो वो केक पाउंड में होता है, पाउंड में मतलब वो
इसके बाद MK सिस्टम जो है, MK सिस्टम में मास केजी में, टाइम सेकंड में, लेंथ जो है वो मीटर में। तो MK सिस्टम जो है ये इसमें हो गया, मास जो हो गया ग्राम में, टाइम जो हो गया सेकंड में, लेंथ जो हो गया सेंटीमीटर में। अच्छा, इन तीनों यूनिट्स में एक चीज़ कॉमन है, टाइम। टाइम सबका सेम है, सेकंड है सबका। FPS सिस्टम अब हम यूज़ देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होता है। FPS सिस्टम ज़्यादातर अभी भी यूज़ हो रहा है कनाडा और US में, मतलब अब ये इतना यूज़ नहीं होता। SI सिस्टम, SI का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI जो यूनिट है वो पूरी कंट्रीज़ में हर जगह में यूज़ किए जाते हैं, मतलब जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे SI सिस्टम यूज़ किया जाता है। और CGS सिस्टम वो यूज़ करते हैं हम, ये CGS सिस्टम कहलाता है स्मॉल यूनिट्स ऑफ सिस्टम। तो स्मॉल ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम ये लेबॉर्ट्री लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हुए हम CGS सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करते हुए क्वांटिटीज़ कम मिकदार में करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि उससे एक्सपेरिमेंट जल्दी हो जाता है। अगर वही क्वांटिटी हम पानी का मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर रहे हैं, तो अब लाजमी थोड़ी है पानी को मतलब पूरा गैलन भर के उसका हम उसको हीट अप करें, उसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम करें। हम उसको कम भी तो ले सकते हैं। तो हम इस तरह उसको चीज़ों को कम करते हैं, तो फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कम CGS सिस्टम लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। SI सिस्टम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है, ये हर जगह पे एक ही यूनिट है। मतलब मास जो है कराची में भी मास मेजर किया जाता है SI सिस्टम में। अमेरिका में जाके भी आप SI सिस्टम को यूज़ करोगे तो मास को मास केजी में ही लोगे। इंडिया में भी जब जाओगे तो मास का यूनिट केजी यूज़ करोगे। इससे कन्फ्यूजन नहीं होती। कन्फ्यूजन इस लिहाज से नहीं होती कि आपको जो क्वांटिटी का यूनिट यहाँ पता है वो हर जगह पे वही होता है, तो यहाँ पे और वहाँ पे जाके फिर आप कंफ्यूज नहीं होते। कन्फ्यूज़न इस सेंस में कि मिसाल के तौर पर क्या एग्जांपल दूँ, साइज़। जब आप शूज़ लेते हो तो उसके डिफरेंट साइज़ होते हैं। UK लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है 43। दूसरा साइज़ होता है 12-13। ये वाला साइज़ आप दो तरह के, मतलब ये एग्जांपल के तौर पे कि आपको अगर 8 नंबर का शूज़ आता है तो ये 8 नंबर पाकिस्तान का 8 नंबर होगा। अभी आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पे उनका साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो 41, 42, 43 के हिसाब से होता है। तो वो 8 नंबर आपको 42 या 43 समथिंग बनेगा। वो आप कहोगे उसको 8 नंबर दे दो तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे साइज़ डिफरेंट है। तो इसी तरह यहाँ पे जैसे पाउंड है, अब यहाँ पे किसी को नहीं पता पाउंड, अगर कोई चीज़ हमसे कहे कि मुझे 5 पाउंड आलू दे दो, तो हम कहेंगे भाई पाउंड क्या होता है, तो पाउंड का तो पता ही नहीं है, तो यूनिट नहीं पता ना, तो वो कहेगा पाउंड मतलब केजी। जब वो केजी कहेगा फिर हम चलेंगे। तो इससे कन्फ्यूजन ना हो एक्सपेरिमेंट करते हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड, तभी हम SI सिस्टम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि मास का यूनिट अमेरिका में पाउंड है, फ़र्ज़ कर लो कराची में मास का यूनिट केजी है, तो इससे कन्फ्यूजन होगी। तो इस तरह से फ़िज़िक्स को आसान करने के लिए सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड SI सिस्टम यूज़ किया जाता है। SI सिस्टम में सब क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम कंसिडर किया जाता है। मास का यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड केजी SI सिस्टम में, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा।